अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। साथियों, बजट के बाद वेबिनार की इस सीरीज में आज चौथा और अहम वेबिनार है। फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी जन आकांक्षाओं की पूर्ति। ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प भी है। इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, ऐसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के इंप्लीमेंटेशन के लिए इन विषयों से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मेरे युवा साथी, आप सभी के विचार और सुझाव बहुत अहम है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। साथियों, इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। साथियों,
पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा, शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का ये नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है, उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को निरंतर आधुनिक बनाए रखना है, अपग्रेड करते ही रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस तैयार कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहें। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। साथियों, देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज इस वेबिनार में देश के अनेक शिक्षाविद और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा